हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। तो देखो, लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि हम कैसे पता करें कि कोई भी नंबर हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं। तो बच्चा देखो, इसमें हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया, उसका 8 आ गया। और हमने किया था कि जिनके यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। तो हमें इतना तो यहाँ से कंफर्म है कि जो ये नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट अब आगे का ये क्वेश्चन आता है, हम इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम इस नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड कर दें कि वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो देखियो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो आपके पास ये नंबर होगा आपने इसकी फैक्टर्स बना लेनी हैं। तो ये सबसे पहले देखिए 9408 है, तो सबसे पहले ये 2 पे डिविजिबल हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, 7, 0 एंड 4। अब फिर से 2 से हो रहा है, तो ये 2 यहाँ पे 35 एंड 2। फिर ये 2 पे कटिंग हो रही है, तो ये 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 15, 14 1 2 एंड 6। अब फिर से हमारे पास इस नंबर की क्या हो रही है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, 17 तो 16 एंड अगेन 16। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 9 18, तो यहाँ पर 4। अब फिर से 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम फिर से कर देते हैं इसको, तो 1 4 2 ज़ा 8 एंड 147। अब ये हमारा 3 पे डिविजिबल हो रहा है, तो 4 12 एंड 9। अब ये नंबर हमारा 7 पे हो जाएगा एंड 7 1। तो देखिए हमने क्या किया, अब ध्यान से समझना। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 2 कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और हमारे पास 3 कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, और ये 7। तो देखिए अब हमको पेयरिंग करनी है। तो बेटा देखो, एक पेयर बना यहाँ से हमारे पास, और ये हमारे पास से एक दूसरा पेयर बन गया 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ से फिर से एक पेयर बन गया 2 का। अब यहाँ से भी पेयर बन गया हमारे पास 7 का। तो एज़ यूजुअल जैसे हमने देखा था कि इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और यहाँ से भी देखिए हमारे पास एक 3 नंबर है, वो बच गया है। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारे पास, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बचा, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना। अब देखो बेटा, अब वो बोलता है हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर कर हमें एक बड़ा नंबर बनाना है। जब आपको देखो, जब भी एक मल्टीप्लाई करना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो तो ये 3 है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 का पेयर नहीं बना। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ध्यान से देखना ये स्टेप, पहले मैं इसको एक बारी दोबारा से लिख लेता हूँ। तो देखो बच्चों, ये हमारा पेयर बना था, ये भी पेयर बना, और ये भी पेयर बना, और ये भी पेयर बना। तो अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, और वो भी मल्टीप्लाई कर कर बनाना है किसी नंबर के साथ। तो बच्चों हमें पता है कि अगर 3 का पेयर बन जाए तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको इसका को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो डैट मीन्स जो ये अब हमारे पास ये पूरा का पूरा नंबर है, उसके क्या फैक्टर्स बन गए, ये बन गए। तो अब हमारे पास पेयरिंग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 3।
तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ द 4, 2 ज़ द 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ जाएगा 8 168। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब हमने क्या किया कि जो 9408 था उसमें एक फैक्टर जो 3 था वो कम था, तो हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए 8 3 ज़ द 24, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 4 2 ज़ द 8, तो ये बन जाएगा 27804। तो डैट मीन्स जो 9408 हमारे पास नंबर था बेटा, वो अभी तक हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, बट हमने उसको क्या कर दिया, उसमें जब हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा तो उसमें एक 3 कम था, तो हमने उसको एक 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमारे पास एक नया नंबर मिल गया हमें 27804, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 168। तो ये काम हमने तब करना है जब हमें बोला गया हो कि हमने इस नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर कर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए बेटा। दूसरे टाइप में क्या होगा, अगर वो हमें ऐसे बोलता है मल्टीप्लाई कर कर बनाना था तो हमने बना दिया, अब वो बोलता है कि हमको इसको डिवाइड कर कर कोई किसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करना है तब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब डिवाइड करना है तो देखिए, तो यहाँ से देखिए 3 ही हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर पड़ा है, यहाँ पे 3 क्या पड़ा है, एक एक्स्ट्रा नंबर पड़ा है। तो अगर मैं इस वाले नंबर को 3 के साथ क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इधर भी 3 से डिवाइड होगा और इसको भी 3 से डिवाइड होगा, तो जब मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये 3 हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हमारे पास ये था 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 3, यही था। तो इधर भी हम इसको क्या कर देते हैं, 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था, तो हमने इसको ही रिमूव कर दिया। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, 9408। इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 इज़ द 9, 4 3 1 द 3 1 0, 3 3 इज़ द 9 1 8 एंड 6 3 इज़ द 18। तो ये आ गया हमारे पास 3136। और इसकी जो ये नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो फिर से देखो अब हमारे पास वो 3 एक जो फालतू था हमने उसको रिमूव कर दिया और इसके हमने पेयर्स बना लिए। तो अब ये आ जाएगा 1 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 7 56। तो इसका आ गया 56। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। और वो नंबर कैसे पता चलेगा आपको, आपको बेसिकली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो निकालनी पड़ेगी। अब बेटा हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि ये आ गया हमारे पास 90 आ गया, और हमें पता है कि इसके पीछे और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ज़ीरो है। तो अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर कर या डिवाइड कर कर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 जो नंबर है इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45, फिर ये 3 पे जाएगा तो यहाँ पे 15,
और ये 1 आ जाएगा। तो 90 जो हमारे पास ये नंबर था वो अब बन गया हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 × 3 इंटू 2 × 5। बेटा देखो अब इस केस में हमारे पास एक ही ये पेयर बन रहा है 3 × 3 का। अब 2 का भी पेयर नहीं बना और हमारे पास 5 का भी पेयर है वो नहीं बना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर कर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। वो देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास 3 × 3 है और हमें 2 का पेयर चाहिए, मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम एक 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। आप इसको ऐसे लीजिए, ये 90 इधर पड़ा है और इक्वल्स टू में आ रहा है 3 × 3 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो बेटा हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 3 × 3। अब यहाँ पर 2 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले को भी हमको यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें 5 का पेयर पूरा करना था, तो अब की बार हम 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर कर जो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो 5 × 2 = 10, 10 को 90 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 इंटू 2 × 2 इंटू 5 × 5। और आप अब इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो क्योंकि प्रॉपर पेयरिंग हो चुकी है। तो ये 3 का पेयर और यहाँ पे 2 का पेयर और यहाँ पे 5 का पेयर, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। तो मल्टीप्लाई करके हम ऐसे जा सकते हैं। अब हम करेंगे डिवाइड, कि जब हम इस नंबर को क्या कर दें, डिवाइड। तो डिवाइड के लिए देखिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास 90 था यहाँ पे और यहाँ पे है हमारे पास 3 × 3 × 2 × 5। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से देखो, तो अब हमें डिवाइड करना है। तो 2 का पेयर हमारे पास नहीं बना तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 के साथ। और 5 का पेयर अगर नहीं बना तो इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम 5 से। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी हम डिवीज़न करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 और फिर 9। तो यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा 3 × 3 और उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे वो एक ही पेयर बन रहा है हमारे पास, तो 3। तो बेटा इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर कर, जितने पेयर कम होते हैं उतने ही पेयर लेकर मल्टीप्लाई कर कर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। और अगर डिवाइड कर कर बनाना होता है तो जितने भी वो पेयर नहीं बन रहे होते तो वो एक्स्ट्रा होते हैं, तो उन्हीं के साथ उसको डिवाइड करके हम एक नया परफेक्ट स्क्वायर है वो बना सकते हैं।